पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के 17 पुत्र और एक पुत्री शतरूपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के उक्त 17 पुत्रों के अलावा भी उनके भिन्न भिन्न परिस्थितिवश पुत्रों का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। इस कमल के फूल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर अनंत जल को देखा। वह समझ नहीं पाए कि वे कहाँ हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा ने अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को जानने के लिए ध्यान लगाया। इस ध्यान के दौरान उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनका मुख्य कार्य सृष्टि की रचना करना है। ध्यान से प्राप्त ज्ञान के बाद ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। उन्होंने प्राणियों, पेड़ पौधों और विभिन्न तत्वों का सृजन किया। इस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म में सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांड की रचना के विचार को प्रकट करती है। यह कथा ब्रह्मा को एक उच्च और दिव्य प्राणी के रूप में दर्शाती है, जिनका मुख्य कार्य सृष्टि की रचना करना है और उसे विधान प्राप्त करना है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता, कई पुत्रों के पिता थे। इन पुत्रों को मनसपुत्र कहा जाता है, जिनका जन्म ब्रह्मा की मानसिक शक्तियों से हुआ था। ये मानसपुत्र सृष्टि के विकास और धर्म के प्रचार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मरीचि ऋषि ब्रह्मा के सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। इन्हें ब्रह्मा ने अपनी मानसिक शक्तियों से उत्पन्न किया था। वैदिक साहित्य और पुराण में मरीचि का वर्णन मिलता है, जहाँ वे एक महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मरीचि कश्यप ऋषि के पिता थे, जो स्वयं एक प्रमुख ऋषि थे और उन्होंने कई प्राणियों और देवताओं की उत्पत्ति में योगदान दिया था। कुछ पौराणिक कथाओं में मरीचि का उल्लेख विभिन्न यज्ञों और आध्यात्मिक कार्यों में उनकी भागीदारी के संदर्भ में मिलता है। मरीचि का चरित्र अक्सर आध्यात्मिक और तपस्या के महत्व का प्रतीक माना जाता है। अत्रि ऋषि ब्रह्मा के मनसपुत्रों में से एक हैं। उनका जन्म ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में उच्च आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। अत्रि ने धर्म और आध्यात्मिक पर कई शिक्षाएं दी। उनके द्वारा रचित वैदिक मंत्र और सूत्र भारतीय दर्शन और धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अत्रि की पत्नी का नाम अनुसूया था, जो एक अत्यंत धार्मिक और पवित्रता स्त्री मानी जाती है। उनके पुत्र दत्तात्रेय, जो एक महान योगी और त्रिदेवों के अवतार माने जाते हैं। अत्रि ऋषि का उल्लेख विभिन्न पौराणिक कथाओं में भी होता है, जहाँ उनकी तपस्या, ज्ञान और उनके द्वारा किए गए उपदेशों का वर्णन होता है। अंगिरस को ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने वाले सप्त ऋषियों में 7 महान ऋषियों में गिना जाता है। वे वैदिक युग के प्रमुख ऋषियों में से एक थे और उन्होंने वेदों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंगिरस का नाम विभिन्न वैदिक सूत्रों में आता है। अंगिरस अग्नि, आग के साथ गहरे संबंध के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अग्नि के पुत्र या अग्नि के साथ गहरे संबंध रखने वाले ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। अंगिरस ने धर्म, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से उत्पन्न थे और सप्तऋषियों 7 महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि को वैदिक युग के प्रमुख ऋषियों में गिना जाता है। उन्होंने वेदों की रचना में योगदान दिया और वैदिक ऋषियों में उनका उल्लेख मिलता है। पुलस्त्य ऋषि को राक्षसों के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है। उनके पुत्र विश्वा से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे प्रमुख राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। पुलस्त्य ऋषि ने धर्म, आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलस्त्य ऋषि का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, जहाँ उनकी तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा की गई है। पुलह की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से हुई थी। वे ब्रह्मा के सप्त ऋषियों में से एक थे, जो वैदिक ऋषि और ज्ञानी माने जाते हैं।
पुलह ने वैदिक लिटरेचर युग में योगदान दिया था और उनका नाम वेदों में कई सूक्तों में आता है। वे वैदिक ज्ञान और धार्मिक प्रथाओं के प्रचारक माने जाते हैं। पुलह ऋषि ने धर्म, आध्यात्मिक और योग के क्षेत्र में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पुलह ऋषि का वर्णन विभिन्न पुराणों और इतिहासों में मिलता है, जहाँ उनकी तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा की गई है। क्रतु ऋषि। क्रतु ब्रह्मा द्वारा मानसिक रूप से उत्पन्न किए गए सप्त ऋषियों 7 महान ऋषियों में से एक हैं। वे ब्रह्मा की रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। क्रतु वैदिक युग के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। उनका नाम विभिन्न वैदिक सूक्तों में आता है, जो उनके आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं। क्रतु अपनी गहन तपस्या और योग प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। उनकी तपस्या के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की थी। क्रतु ने धर्म, तपस्या और योग के क्षेत्र में अपने ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रतु का वर्णन विभिन्न पुराणों में भी मिलता है, जहाँ उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनकी तपस्या का वर्णन होता है। वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से हुई थी। उन्हें ब्रह्मा के सप्त ऋषियों में से गिना जाता है। वशिष्ठ वैदिक युग के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। उन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की थी। वशिष्ठ ऋषि का उल्लेख रामायण में भी होता है, जहाँ उन्हें अयोध्या के राजा दशरथ के गुरु के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने राजा दशरथ और उनके पुत्रों, विशेषकर श्री राम को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। वशिष्ठ ऋषि ने धर्म, आध्यात्मिकता और योग के क्षेत्र में अपने ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वशिष्ठ का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, जहाँ उनकी तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा की गई है। भृगु ऋषि। भृगु ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए थे और वे सप्त ऋषियों में से एक हैं। भृगु ऋषि को वैदिक युग के प्रमुख ऋषियों में गिना जाता है। उन्होंने वेदों के विभिन्न मंत्रों की रचना की थी और उनका नाम वैदिक सूक्तों में आता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता की रचना की थी, जो ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ ज्योतिष गणना और फलित ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। भृगु ऋषि ने अपनी गहन तपस्या और दिव्य दर्शनों के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया था। भृगु की कथाओं और उपदेश विभिन्न पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, जहाँ उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनकी तपस्या का वर्णन होता है। दक्ष प्रजापति। दक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से हुई थी। वे ब्रह्मा के सृष्टि की योजना में एक महत्वपूर्ण चरित्र थे। दक्ष को प्रजापति के रूप में जाना जाता है, जिनका मुख्य कार्य प्रजनन और सृष्टि की वृद्धि करना था। वे सृष्टि के निर्माण और प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्ष यज्ञ की कथा पुराणों में वर्णित है, जो शिव और सती के कथांक से जुड़ी हुई है। इस यज्ञ में भगवान शिव के अपमान के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दक्ष की पुत्री सती, जो बाद में पार्वती के रूप में जन्मी, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष और शिव के बीच की कथा शिव पुराण में वर्णित है। दक्ष ने धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नारद देवर्षि। नारद की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से हुई थी। वह ब्रह्मा के सप्त ऋषियों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन उनका स्थान देवर्षि के रूप में किया है। नारद को एक उत्कृष्ट वीणा वादक और संगीतज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनके हाथ में वीणा उनकी पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है। नारद अपनी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वह 3 लोकों में यात्रा करते हैं और देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक का कार्य करते हैं। नारद का उल्लेख विभिन्न पुराणों, खासकर भागवत पुराण में मिलता है। उनकी कथाएं अक्सर देवताओं, ऋषियों और राजाओं के साथ उनके संवादों पर आधारित होती है। नारद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी माना जाता है। वह धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में उनके गहरे अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। ये सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण ब्रह्मा की रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं और वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। इन मानस पुत्रों के माध्यम से ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और प्राणियों की रचना की। सबसे पहले इन्होंने अपनी इच्छा से 4 पुत्रों को पैदा किया, लेकिन ये चारों तप में लीन हो गए और सृष्टि के काम में कोई रुचि नहीं ली। इनके नाम है सनक,
सनत और कुमार और सनंदन और सनातन ये ब्रह्मचारी ही रहे, तापस कहलाए। इनका निवास ब्रह्मलोक से नीचे तापस लोक है और सप्तऋषियों से ऊपर है। ब्रह्मा जी इनसे बहुत नाराज हुए, क्रोधित हो गए। तब ब्रह्मा के क्रोध के कारण बहुओं के बीच से रुद्र पैदा हुए। अभी तक इंद्रियों का ज्ञान नहीं था, इसके बाद ही इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने अपनी इंद्रियों से 10 अन्य पुत्र पैदा किए। ये सभी प्रजापति ही कहलाए, इनको ही मानस पुत्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ने छाया से कंदर्प, ध्यान से चित्रगुप्त और काया शरीर से मनु और शत्रुपा को पैदा किया। मनु और शत्रुपा इनके दाएं और बाएं भाग से पैदा हुए। इनसे ही सृष्टि मैथुनी होकर आगे बढ़ी। जितने भी मनुष्य ये हैं सभी मनु और शत्रुपा से ही जन्मे हैं। ये ही आदि मानव है। ब्रह्मा जी के मुख से एक पुत्री भी हुई जिसे बागदेवी कहते हैं। अलग अलग पुराणों के अलग अलग कहानी है। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में ब्रह्मा जी के सरस्वती से विवाह का प्रसंग और मनु को इनका पुत्र कहा गया है। कुछ लोग शत्रुपा को ही सरस्वती मानते हैं। सरस्वती के ही अन्य नाम बागेश्वरी, भगवती शारदा, बागदेवी, वीणावादिनी आदि हैं। इनको संगीत की देवी कहा है। इनका जन्म वसंत पंचमी को माना गया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।